हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की बायोलॉजी का पाठ जैव प्रक्रम और आज पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के अंतर्गत स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण स्वपोषी पोषण जैसा आप जानते हो, पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, जिसमें स्वपोषी पोषण हरे पौधों में पाया जाता है। स्वपोषी पोषण क्या है? जैसा कि आप जानते हो, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात जीवों का जो भोजन है वह कार्बनिक पदार्थ होता है। उसका निर्माण पौधे ही अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करते हैं। तो ये इसका अर्थ हुआ कि जो जीवों का कार्बनिक पदार्थ भोजन है उसे पौधे ही अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से तैयार करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है? तो जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, पौधा वायुमंडल से क्या क्या ले रहा है? तो पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, मृदा से जड़ द्वारा जल ले रहा है और उसकी सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, जल ले लिया। अब इसे आप समीकरण में भी दे सकते हैं। यहाँ समीकरण में आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है और इसकी सहायता से ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन। और यह कहाँ बन रहा है? तो इसमें क्लोरोफिल दिखाई दे रहा है आपको। क्लोरोफिल की उपस्थिति जरूरी है। तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। तो पत्तियों में यह क्रिया चलती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है और उस क्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा, ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा यहाँ आप देख रहे हैं, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा की अनिवार्यता भी दिखाई गई है। तो सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है उसे कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में रासायनिक ऊर्जा में पौधा बदल देता है और उसके साथ साथ क्या बनाता है? उसके साथ साथ ऑक्सीजन बनाता है और जल तो बाई प्रोडक्ट है, तो ऑक्सीजन बनाता है। अब अगर एक बार फिर से बात करें कि ये जो ऑक्सीजन बन रहा है यह कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी बन रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी है और ये जल में भी है। तो ये ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है? अब प्रश्न ये है कि ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है? तो आप को संदेह हो सकता है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का है कि जल का है। तो आपको मैं आश्वस्त कर दूं कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है यह कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है, यह है जल का। कहाँ से जल से आ गया? क्योंकि इस क्रिया में ना जल का विघटन होता है। पहले तो इस जल का विघटन होता है, H2O का विघटन होता है और H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। आप जैसा कि देख रहे हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कार्बन तो है, ऑक्सीजन है, और ग्लूकोज है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इसमें एक चीज़ नहीं है, वो है हाइड्रोजन। तो वह हाइड्रोजन उसी जल के हाइड्रोजन से आता है। ये हाइड्रोजन आपका कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है? अपचयित कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में अपचयित हो जाता है और भोजन का निर्माण हो जाता है। और जो जल का ऑक्सीजन बचता है वह ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त हो जाता है,
तो इस तरह से एक बात कंफर्म हो गई कि जो ऑक्सीजन मुक्त होता है, जो हमारे ही नहीं सभी जीवों के श्वसन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वो ऑक्सीजन भी हमारे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही प्राप्त होता है, और वह भी स्वपोषी पोषण का एक हिस्सा है, एक उत्पाद है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि हमारा भोजन तो बन गया, ग्लूकोज हमारा नहीं बन गया, पौधों का, और कहें तो हमारा भी बन गया, क्योंकि ग्लूकोज सिर्फ पौधों का भोजन नहीं है। आगे हम आपको बताते हैं कि कैसा नहीं है। तो जो ग्लूकोज को पौधों ने, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को पौधों ने बना लिया, अब इसका वो भोजन का उपयोग करेंगे पोषण के लिए। जितना ये इसका उपयोग कर पाते हैं उतना ये ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, और जो बच जाता है वह ग्लूकोज मंड के रूप में संचित हो जाता है, पौधों में मंड के रूप में संचित हो जाता है। अब मंड के रूप में संचित हो गया तो फिर क्या होगा कि वह होगा क्या फिर, तो वही मंड के रूप में संचित भोजन हमारे लिए, यानी कि सभी जीवों के लिए भोजन के स्रोत के रूप में काम करता है। और पौधे को कोई जंतु खाता है, या हम सीधे पौधे को खाते हैं, या हम फिर सीधे जंतुओं को खाते हैं, तो वही भोजन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से सभी जीवों में पहुंचता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि जो स्वपोषी पोषण है वह पौधों में होता है, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का निर्माण होता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उनके माध्यम से होता है। वह क्लोरोफिल की सहायता से होता है, क्योंकि क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, और पत्तियों में जो पाया जाने वाला क्लोरोफिल है वह सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करता है भोजन के अंतर्गत, और इस तरह से ऑक्सीजन भी मुक्त करता है। और कुल मिलाकर के पौधे ही हमारे लिए भोजन भी उपलब्ध कराते हैं, और पौधे ही हमारे लिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराते हैं। तो स्वपोषी पोषण और पौधे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये आप समझ चुके होंगे। यहीं पे आज हम पाठ को समाप्त करते हैं और बाकी बातें